प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया, तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। इफ E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E gives that F has occurred. It means probability of E given F equal to probability of E intersection F by probability of F provided F is not equal to 0। तो पहले हम इसको जो डेफिनेशन को है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कहा गया है कि दो इवेंट है E एंड F, दोनों सेम सैंपल स्पेस में है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं कि एक डाई रोल किया गया है। तो देखिए डाई रोल करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखिए हम दो इवेंट लेते हैं। पहला इवेंट कौन सा है, पहला इवेंट इसमें से लेंगे हम। पहला इवेंट है कि अब प्राइम नंबर विल ऑकर इन अ डाई। तो देखिए डाई में प्राइम नंबर आने की मतलब प्रोबेबिलिटी देखिए, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, यहाँ पे 2 है, 3 और 5 है, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। और इफ हम एक इवेंट लेते हैं जो है कि इवेंट नंबर विल ऑकर। इवेंट नंबर कौन कौन से है देखिए आप, अभी मैंने कहा है कि एफ हैज ऑकर्ड, एफ हो गया है, तो ये होने का चांसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो डेफिनेशन मतलब जो डेफिनेशन में क्या कर रहा है कि इंटरसेक्शन। तो देखिए इनका जो इंटरसेक्शन अगर देखेंगे हम तो इंटरसेक्शन में क्या मिलता है, इंटरसेक्शन में मिलेगा हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ द एलिमेंटरी इवेंट एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बाय द नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट व्हिच आर फेवरेबल टू एफ। तो देखिए यहां पे है, यहां पे हमें क्या मिला है, हमें यहां पे 1 मिला और यहां पे 3। देखिए जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है नॉर्मल टाइम में हम क्या देखते हैं, नॉर्मल टाइम में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंटरी इवेंट फेवरेबल टू द इवेंट ई बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। पर जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है तो जो होता है उसमें जो सैंपल स्पेस का मतलब हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम नहीं लेते, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हिच हैव ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इस केस में एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो एफ हो गया है, एफ में से ये होने का चांसेस क्या, अगर एफ ऑकर हो गया है मतलब ऐसा है कि हमें पता है कि जो हम डाई रोल करने के बाद हमें इवेंट नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो इवेंट नंबर मिल चुका है, तो जो वो इवेंट नंबर मिला है वो प्राइम नंबर भी होगा, हमें उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सैंपल नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि ऑल पॉसिबल मतलब हम वहां पे मतलब नॉर्मल जो आपको प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई बाय नंबर ऑफ एज, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट इन सैंपल स्पेस। यहां पे ये होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन होता है। पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एफ हो जाता है जो हमारा पहले ऑकर हो गया है। ठीक है, यहां पे जो पहले ऑकर हो गया है और इसमें हम जो मतलब इसके ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इंटरसेक्शन ई एंड एफ। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। यहां पे क्या बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें दो इवेंट जिसका सेम सैंपल स्पेस, देखिए यहां पे दोनों जो इवेंट है वो सेम सैंपल स्पेस से है, सेम सैंपल स्पेस में है ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन एफ। देखिए ई यहां पे जो ई साइड में जो है वो गिवन है, मतलब ई वाला हो चुका है, मतलब ए ऑकर्ड हो चुका है, वो एफ ऑकर्ड होने के बाद हमें ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां पे नॉर्मल टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मल टाइम में हमें प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट फेवरेबल टू इवेंट ई बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एफ जो है वो ऑकर हो चुका है, इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंटरी इवेंट इन सैंपल स्पेस के जगह पे होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट व्हिच इज फेवरेबल टू एफ, जो पहले ऑकर कर चुका है। मतलब यहां पे वही बैठेगा जो पहले ऑकर हो गया है और ऊपर क्या बैठेगा, दोनों का इंटरसेक्शन बैठेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी रिमेनिंग डाउट है, तो वो एग्जांपल को देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है, तो देखिए एग्जांपल पढ़ते हैं हम। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, तो
तो डाई को 2 बार थ्रो किया गया। द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जो सम मिला हमें, जो डाई थ्रो करने का जो सम मिला वो 6 मिला है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारा जो पहला काम है कि 2 इवेंट चूज करना है। तो देखिए पहला इवेंट आप मुझे बताइए कि पहला कौन सा ऑकर हुआ है। पहला ऑकर कौन सा हुआ है, ये वाला पहला ऑकर हुआ है कि 6 जो है, सम जो है वो हमें 6 मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवेंट एफ। ठीक है, और ये होने के बाद हमें देखना है कि 4 अपियर करेगा एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो हम पहले 2 इवेंट लेते हैं। तो देखिए हमने 2 इवेंट लिया है। पहला इवेंट कौन सा है, इवेंट ई। E be the event that the number 4 has appeared at least once। ठीक है, और F कौन सा है, the number of event, F be the event the sum of the number appearing the observed to be 6। तो आप देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालने के लिए बोला है कि आप इसमें से मुझे बताइए कि इन दोनों से पहले ऑकर कौन सा हुआ। पहले ऑकर हुआ है the sum of the number appeared to be 6। तो जो इवेंट F है वो पहले ऑकर किया है। ठीक है, तो एक पहले ऑकर हुआ है। एफ होने के बाद हमें ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो हमें ये जो है वो निकालना है। तो देखिए हमें क्या काम करना है, पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि सैंपल स्पेस क्या होगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो क्या मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा 1 1। ठीक है, इसका 1 2। तो देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए सैंपल स्पेस लिख दिया है, जिसमें देखिए 1 1 आ सकता है, 1 2 ऐसे करके, या 1 1 से लेके 6 6 तक ये सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए हमने। अभी देखिए इवेंट ई। इवेंट ई कौन सा है, ई बी द इवेंट दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1। तो देखिए यहाँ पे 4 हैज एटलीस्ट 1, तो यहाँ पे देखिए 4 ये, इसके बाद ये 4, इसमें जो पूरा 4 का रो होगा, इसका 4 और यहाँ पे 4, तो हम सब उसको लिख लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमने जो इवेंट ई है वो लिख दिया है, जिसमें सारे 4 जो है वो हमने लिख दिया है। अभी देखिए एफ कौन सा इवेंट है, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग टू बी 6। तो 6 कैसे हो सकते हैं, देखिए 6 आ सकता है, 1 और 5 6 होगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 4 6 होगा, 3 और 3 6 होगा, 4 2 6 होगा, और 5 1 6 होगा। ठीक है, देखिए तो सम सबका 6 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेते हैं एफ इक्वल टू 5। तो आप मुझे बताइए इसमें से कॉमन कौन से है। तो देखिए कॉमन कौन कौन से है, ये वाला पहला कॉमन है और ये दूसरा कॉमन है। तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिला, हमें सिर्फ 2 कॉमन मिले, तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कॉमन लिख दिया है। तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कॉमन का जो प्रोबेबिलिटी है बाई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो देखिए तो हम उसको अभी इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख दिया है। तो हम क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि पहले यहाँ पे हमें डाई 2 बार रोल किया है, तो हमें क्या मिला, हमें जो सम मिला है, जो सम ऑफ डिजीज है वो 6 है। हमें पूछेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि कोई एक नंबर, 2 में से एक नंबर 4 होगा। तो देखिए हमने दोनों इवेंट लिया है, एक है ई एक है एफ। ई इवेंट कौन सा है, द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1, 4 एक बार अपीयर किया है, और एफ कौन सा है, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, वो 6 है। तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है कि जो सारे सैंपल स्पेस हो सकता है उसका सैंपल स्पेस 36 है। इसका प्रोबेबिलिटी हमने ई निकाला है, ई जिसका मतलब जो जिसमें 4 है, एटलीस्ट 4 एक बार 4 है, तो वैसा भी नंबर मिला 11। और इसका हमने एफ देखा है जिसका सम जो है वो 6 है, तो हमने ऐसे नंबर लिए जिसका सम करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसका हमने ऐसे लिखा और इसका कॉमन निकाले हम, कॉमन 2 मिला। देखिए आपको एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, वैसा क्यों। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको याद होगा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका, तो इसमें होता है कि नंबर ऑफ इन दोनों का कॉमन बाय प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एस। यहां पर भी नंबर ऑफ एस है और इसमें भी, इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें भी एन एफ बाय एन एस। देखिए इन दोनों में भी एन एस है, तो यहाँ पे जो एन एस है और यहाँ पे जो एन एस है, मतलब नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, वो दोनों कट हो जाता है।
तो आप इसके लिए आप ए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो एग्जाम्पल है इसको समझ में आया है, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि दो इवेंट सेम सैंपल स्पेस से रैंडम एक्सपेरिमेंट से लिया जाता है, उसमें से एक इवेंट पहले हो चुका है, अभी अगर वो इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक इवेंट हो चुका है, इसको होने के बाद उसी एक्सपेक्ट में सेकेंड प्रोबेबिलिटी मतलब सेकेंड इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए हमने प्रॉपर्टीज लिखा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव, हमने क्या लिया है कि दो इवेंट लिया है ई एंड एफ, ठीक है, दो इवेंट लिया सेम सैंपल स्पेस में। तो देखिए हमें ये जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें प्रोबेबिलिटी एस मतलब सैंपल स्पेस गिवन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल टू 1। तो हम पहली चीज देखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ, अभी देखिए एस गिवन एफ तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए एस मतलब है सैंपल स्पेस, उसमें अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी एफ ही मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट वो देख लिया, अभी सेकंड वाला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, ये देखिए एफ गिवन एफ मतलब उसका इंटरसेक्शन देना पड़ेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखिए प्रोबेबिलिटी अगर एफ में एफ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो तो सेम है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे प्रूव हो गया। इसका हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तो देखिए हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस and if be an event of A such that probability of F not equal to 0, then probability of A union B given F equal to probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection B given F, ठीक है। तो हमें इसको देखना है। तो देखिए हमें क्या देखा है, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इसको लिख लेते पहले, probability of A यूनियन B गिवन एफ, ठीक है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम जो फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और यहाँ पे जो यूनियन को उसको ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, यूनियन ऑफ सेट ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यूनियन है, तो देखिए यहाँ पे x इसको y समझ सकते हैं। तो अगर देखिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हम इसको यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसको हम वैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी एफ बाय प्रोबेबिलिटी एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको प्रूव कर दिए। देखिए अगर मान लीजिए ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, तो क्या होगा, देखिए अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो यहाँ पे जो ए वाला टर्म होगा ये 0 हो जाएगा और सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये रहेगा, मतलब ए यूनियन बी गिवन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टी 2 समझ में आ गया है। इसका हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे प्रॉपर्टी 3, चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लिख दिया है, लेट ई एंड एफ बी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट
एफ देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एफ, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी 1 में हमने ये चीज देखा है, ठीक है। और हमें पता है कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस, ठीक है, ई और ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसका मतलब एस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल टू 1 होता है और इसका मतलब एस है, तो ई भी इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए अगर ई और एफ जो है वो डिसजॉइंट है तो हम प्रॉपर्टी 2 से हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी 2 है क्योंकि ई और एफ डिसजॉइंट है, तो प्रॉपर्टी 2 से हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है, जो हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो देखिए प्रॉपर्टी 3 भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 2 इवेंट होते हैं, 2 इवेंट आप गेस कीजिए कि ई और एफ है, जिसमें से एक इवेंट पहले हो चुका है, मतलब इवेंट एफ पहले हो चुका है। एफ होने के बाद ई होने का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, ठीक है, जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने 3 प्रॉपर्टीज देखे। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें कंप्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सा है, सेकेंड प्रॉपर्टी था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ, ठीक है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस गिवन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल टू 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।